आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। मित्रों, अफ्रीका के जंगलों में एक आदिवासी नस्ल पाई जाती है। बहुत पहले की घटना है। वो वहाँ के लोग अंधे हुआ करते थे, तो अफ्रीका से पूरी दुनिया के कुछ वैज्ञानिक वहाँ गए, अमेरिका से वैज्ञानिक गए, तो वहाँ के जंगलों में देखे कि आखिर यहाँ के लोग अंधे कैसे हो जाते हैं। तो वहाँ जब वो शोध खोज किए तो वहाँ की एक ऐसी मक्खी पाई जाती थी, अगर जिसको काट लेती थी बच्चों को बचपन में, वो बच्चे धीरे धीरे उनके आँख की रोशनी चली जाती थी। तो सदियों से ऐसे जीते चले आ रहे थे। वहाँ मानते थे कि बगैर आँख के लोग जीना सीख गए थे, उनको कोई दिक्कत नहीं होता है। तो एक वैज्ञानिक जो गया रहता है, तो हाँ, इस कबीले में एक बड़ी खूबसूरत युवती रहती है, तो उसे देख के उसके प्रति उसका आकर्षण बढ़ जाता है, स्वाभाविक का प्रेम हो जाता है। तो कबीले के सरदार के पास से विषय जाता है और उस सरदार के पास एक प्रपोजल रखता है कि मैं कबीले के लड़की से शादी करना चाहता हूँ। सरदार कहता है हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आपसे शादी करने के लिए राजी हैं, लेकिन एक बात है कि आपको भी हमारे कुछ शर्तों से मानना पड़ेगा। कहा, बोलिए क्या बात है। कहा कि आपको जो आंख से दिखाई देता है, आज के बाद आपको मानना पड़ेगा कि आपको आंख से नहीं दिखाई देता है, और हम आपकी आंख फोड़ देंगे, तब लड़की से शादी होगी। ये बात सुन के वैज्ञानिक घबरा जाता है और कल शादी की रस्म रखी रहती है, तो वो भाग के चला जाता। फिर कबीले वाले उसको बड़ी दूर तक खोजते हैं मारने के लिए, फिर पाते नहीं है। फिर वो वैज्ञानिक चला जाता है, तो वैज्ञानिक वहां जाके अपने दोस्तों को बताता है कि वहां एक ऐसी मक्खी पाई जाती है जिसके काटने से वहां के लोग अंधे हैं। वहां के वैज्ञानिक आते हैं, वहां के मक्खियों को मारते हैं, धीरे धीरे उनकी जो नस्ल होती है आंख वाली होने लगती है, और वो सदियों से अंधे रहते हैं। और जो भी जाता कोई समझाता बताता कि आंख भी होता, तो मानने के लिए रेडी नहीं होते हैं कि मैं आंख से भी दुनिया देखी जा सकती है। इस कहानी से कहने का तात्पर्य है मित्रों कि ऐसे ही हम किस माहौल सोसाइटी में हैं, कैसे लोगों के परिवेश में हैं, कि जैसे हम मान लीजिए छोटे छोटे लोगों के बीच में रहते हैं, अरे हम लोग एक काम नहीं कर सकते हैं भैया, हम पढ़ लिख के आईएएस नहीं बन सकते हैं, आईपीएस नहीं बन सकते हैं, हम एक राजनेता नहीं बन सकते हैं, हम अच्छे उद्योगपति नहीं बन, क्यों नहीं हम ऐसा सोचते हैं? रीजन है कि हम ऐसे सदियों से ऐसे सोसाइटी समाज में जी रहे हैं, ऐसे ओछी मानसिकताओं से भरे हुए लोग के बीच में बैठते हैं कि जिनका सोच ही बड़ा नहीं है। सलाह लेने का भी एक स्तर है। सलाह उस स्तर से लीजिए जो व्यक्ति बहुत ज्यादा सफल हो अपने जीवन में, उस व्यक्ति का सलाह का महत्व है। नहीं तो ऐसे व्यक्ति से सलाह लीजिए जो जीवन में बहुत ज्यादा असफल हो। दो ही व्यक्तियों का सलाह महत्वपूर्ण होता। तो ऐसे जब जीवन में आप कहीं भी जाइएगा, देखिएगा कि हर आदमी एक धारणा बना के बैठा है, अपने आप को आगे पीछे करने में लगा है। कुल मिला जुला के अपनी सोसाइटी बदलिए, अपने आप को बेहतर करिए। और इस आदिवासी घटना से होता कि वो आदिवासी लोग नहीं मानते थे कि हम लोग दुनिया देख सकते हैं, तो कई सदी से ऐसे जी रहे थे उन मक्खियों की वजह से। वहां की मक्खी जब मर जाती है तो उनका समस्या समाप्त हो जाता है, और वहां के लोग भी देश दुनिया को देखने लगते हैं। तो ऐसे ही हमको लगता हमारी आंखें नहीं है, हम लोग दुनिया को देख नहीं पा रहे हैं। बहुत अच्छे लोग भी हैं तो बहुत बुरे लोग हैं, तो अच्छे लोगों से मिलने का प्रयास करिए, आपका जीवन सुखमय और मंगल हो जाएगा। आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।